हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और जो आज आपकी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि आप किस तरीके से बिना कोड किए बहुत ही आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर कुछ छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस करके एक बहुत अच्छी वेबसाइट कैसे बना सकते हो। अब जब मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी वेबसाइट, तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी किसी भी तरह की वेबसाइट की। आप चाहे किसी कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी ई लर्निंग वेबसाइट की बात कर रहे हो, तो जब जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स, वो फिज़िकल या डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए होती है, जिसमें आप एक्चुअल में पेमेंट्स रिसीव करते हो। और जो आपकी ई लर्निंग वेबसाइट्स होती हैं उन पे आप कोर्सेज़ देखते हो, जिस तरह आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, इस तरीके से आप बाकी कोर्सेज़ देखते हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के अराउंड हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, एनीथिंग। ठीक है। और उसके अलावा आप अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। इसी तरीके से यू कैन डिज़ाइन अ नंबर ऑफ वेबसाइट्स विदाउट एनी एज सच कोडिंग। तो जो ये पूरा सेक्शन होने वाला है, जो पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है आपकी, वो काफ़ी लंबी होने वाली है। सी ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि 10 मिनट में आपको जो है एंटायर वेबसाइट बनानी आ जाए। तो देखो, डिसेंट 2-3 घंटे या फिर 3-4 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे अगर आपको चीज़ों को डेप्थ से सीखना है, ताकि आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सको, है ना। कोई अगर आपको कहता है कि 10 मिनट में सीख लोगे आप, तो ये बिल्कुल लाइक फॉल्स स्टेटमेंट है। 10 मिनट में कुछ नहीं आने वाला, है ना। ये फ़र्क होता है फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस में, कि एक्सपीरियंस्ड लोग जो होते हैं वो वक्त ज़्यादा देते हैं अपने किसी एक टास्क को करने के लिए। इसलिए उनकी जो एक्सपर्टीज़ होती है किसी चीज़ को करने की, किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने की, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा फिजिबल होती है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है थ्रू आउट द प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट लंबी होने वाली है, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए आगे हम स्टार्ट करते हैं कि आपको शुरू कहाँ से करना है। तो देखो, शुरू करने के लिए आपको दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आपके पास में डोमेन नेम होना चाहिए और दूसरी आपके पास में होस्टिंग होनी चाहिए। जनरली इंडिया में क्योंकि गोडैडी बड़ा पॉपुलर है, तो यहाँ पे मैं गोडैडी यूज़ करने वाला हूँ। बट आप ब्लू होस्ट और बिग रॉक जैसी वेबसाइट्स जो हैं, और वो भी यूज़ कर सकते हो अपने डोमेन और होस्टिंग के लिए। बट गोडैडी इज़ समथिंग जो ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वी विल गो विद गोडैडी इन दिस वीडियो। अगर आपको एक चीज़ एक जगह पे आ गया तो दूसरी जगह पे आप खुद कर लोगे, क्योंकि मोर और लेस सारे के सारे फंक्शंस और जो जो टास्क हम, ये जो जो स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं, वो सेम होते हैं। तो अब बात करते हैं आपको जो दो चीज़ें चाहिए वो क्या क्या है। डोमेन नेम आपका क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है। जैसे ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे bigpandamarketing.com। तो जो बिग पांडा मार्केटिंग है, इसमें वो आपका क्या है, डोमेन नेम है, जो आप गोडैडी से खरीद सकते हो। अगेन अब बात करते हैं होस्टिंग की। तो होस्टिंग क्या होता है, देखो, जैसे आप हो, आपको रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है ना। और उस घर को चलाने के लिए उसका रेगुलर मेंटेनेंस और उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं घर में, एक घर को चलाने के लिए, वो सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जो आपको स्टोरेज और उसको वेबसाइट को मेंटेन और रन करने के लिए जो जो फीचर्स और बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी बेसिकली होस्टिंग होती है। तो वो भी हम गोडैडी से खरीद सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आपका बिल्कुल एक्शन स्टेप्स पे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाना है। उसमें आप जब आप गोडैडी लिखोगे तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह की एक स्क्रीन मिल जाती है गोडैडी की। ठीक है, अभी मैं लॉगिन हूँ इसमें। आप अपना एक अकाउंट बना सकते हो गोडैडी पे और उस पर लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ से अब आपको ख़रीदना है डोमेन। अगर आपके पास पहले से है तो आप आगे की 1-2 मिनट स्किप कर सकते हो। जब हम होस्टिंग पे पहुँचेंगे तो वहाँ से आप देख लेना। अभी क्या कहते हैं, डोमेन खरीदने का बहुत ही एक सिंपल सा है। आपको यहाँ पे जो भी डोमेन चाहिए आप उसको लिखोगे। जैसे बिग पांडा मार्केटिंग .in मुझे चाहिए, तो मैंने .in करके यहाँ पे लिख दिया है। और नीचे मेरे पास में आ गया कि ये जो है 49 रुपीज़ की है, और ये जो है आपकी .co.in करके 39 रुपीज़ पर मंथ की है। अगर आप 3 साल का रजिस्ट्रेशन करते हो तो अब यहाँ से आपको क्लिक कर देना है मेक इट योर्स पे। जो भी डोमेन आपको पसंद आती है उसके साथ में आपको जाना है। उसके बाद यहाँ से मैं कर लेता हूँ कि मुझे सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए, एंड देन आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू टू कार्ट।
कार्ट में ऐड करने के बाद सिंपल जैसे आप अमेज़ोन पे सामान खरीदते हो ऐसे ही आपको यहाँ पे डोमेन खरीदना है। और ये बाकी जो ऑप्शंस हैं इनको ऐसे इग्नोर करते हुए कि आपको अभी कोई प्रोफेशनल ईमेल नहीं चाहिए होगा हमें, हम उसके बारे में बात करेंगे लेटर इन दिस सेक्शन। फ़िलहाल के लिए मुझे कोई वेबसाइट भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं अलग से वेबसाइट बनाना आपको सिखाऊंगा, तो मुझे GoDaddy से कोई वेबसाइट नहीं चाहिए, तो मैं इस बॉक्स को अनचेक कर देता हूँ। फिर आगे हम चलते हैं अपनी कार्ट पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगी कि आप जो डोमेन ख़रीद रहे हो वो क्या है, उसकी जो ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक के लिए आप ख़रीद रहे हो वो। प्रोफेशनल ईमेल आपको चाहिए तो आप गेट इट कर सकते हो, बट अभी नहीं चाहिए हमें तो इसकी बात नहीं करते हैं। ये बाकी आपका है प्रोमो कोड अप्लाई किया उसके बाद यहाँ से आपको पे कर देना है। तो जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपके पास में डोमेन आ जाएगी, सिंपल। इसके बाद इसी तरीके से आ जाते हैं होस्टिंग पे। अब होस्टिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, होस्टिंग में एक दो चीज़ें भी हैं समझने के लिए आपके पास। तो होस्टिंग में आपको जानना है GoDaddy की वापस होम स्क्रीन पे आने के बाद आप होस्टिंग पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कई तरह की होस्टिंग्स दिखने वाली हैं। अब देखो, जो कंटेंट वेबसाइट बनाने के लिए जो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS जो है हम यूज़ करने वाले हैं वो है वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस इज़ लाइक वाइडली पॉपुलर। ज़्यादातर वेबसाइट्स, जो मेजोरिटी ऑफ वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे, वो वर्डप्रेस पे होस्टेड है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप जनरली वर्डप्रेस से नहीं कर सकते बट सोच सकते हो, है ना। तो ज़्यादातर काम हमारे क्योंकि वर्डप्रेस से हो जाते हैं तो हम वर्डप्रेस के साथ में जाने वाले हैं। अब जब आप होस्टिंग पे आते हो तो आपको यहाँ पे एक ना ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, वो कि आपको वर्डप्रेस होस्टिंग खरीदनी है या मैनेज्ड वर्डप्रेस प्रो खरीदना है। तो आप चाहो तो ये खरीद सकते हो, बट क्योंकि मैं cPanel के थ्रू आपको बताने वाला हूँ, और उसका कारण क्या है cPanel के साथ में जाने का, कि cPanel सस्ता है मैनेज्ड वर्डप्रेस से। तो आपका जो cPanel वाला होस्टिंग होती है वो आपकी सिंपल लिनक्स होस्टिंग होती है या वेब होस्टिंग होती है। अब आप जब वेब होस्टिंग पे जाओगे यहाँ से, तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्लान्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इकोनॉमी में, स्टार्टर में और वेब होस्टिंग डिलक्स में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह सकता है। तो मैं ज़्यादातर चीज़ों को इसमें देखता नहीं हूँ क्योंकि इसमें ट्रैफिक का, स्टोरेज का और नंबर ऑफ़ वेबसाइट जो आप होस्ट कर सकते हो उनका डिफरेंस होता है। तो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक होती हैं, ये बिल्कुल तब के लिए है तब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ सीखने के लिए आपको यूज़ करना है तो आप स्टार्टर खरीदो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा एक्टिवली, या फिर एक्टिवली मैं एड्स वगैरह रन करूँगा, ई-कॉमर्स स्टोर चलाऊँगा, या फिर लोग मेरी वेबसाइट्स पे आएंगे तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो आप इकोनॉमी के साथ में जा सकते हो, है ना। अब इन दोनों केस में क्या है कि आप सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो दोनों पे, ठीक है। यानी कि एक ही वेबसाइट आपकी अप और रनिंग रहेगी अगर आप इन दोनों में से किसी भी होस्टिंग के साथ में जाते हो तो। बट क्योंकि तीसरा यहाँ पे क्या है, मेरे साथ में हमेशा ये रहता है कि मैं हमेशा चार पांच वेबसाइट्स रनिंग में रखता हूँ। तो मैं जनरली जो है अपना जो प्लान ख़रीद रखा है मैंने या ख़रीदता हूँ वो हमेशा मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए होता है। तो 10 वेबसाइट्स के लिए यहाँ पे मैं ख़रीद रहा हूँ ताकि हम आपको आगे ले जा सकें यहाँ से। तो जो भी प्लान आपको लगे कि आपके लिए फिजिबल है, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपको एक ही वेबसाइट के साथ जाना है तो आप होस्टिंग स्टार्टर या इकोनॉमी से के साथ में स्टार्ट कर सकते हो, है ना। बट यहाँ पे मैं ख़रीद लेता हूँ आपका मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए, और इसको भी बिल्कुल आपको सिंपल जैसे अभी हमने डोमेन ख़रीदी है वैसे ही आपको ये भी ख़रीदना है। आप बाय नाउ करोगे, बाय नाउ में आपको 12 महीने के लिए चाहिए तो 12 महीने के लिए 36, जितना भी आपको ड्यूरेशन लगे, जितना भी आपको लगे कि ठीक है इतना पैसे मैं पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उसी हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से चले जाना है कंटिन्यू शॉपिंग में, और आप यहाँ से अपनी कार्ट में जाओगे तो कंटिन्यू टू कार्ट, यहाँ से आपकी कार्ट आ गई। कार्ट के बाद आप आई एम रेडी टू पे करोगे तो यहाँ पे आपको अपने कार्ड की डिटेल्स, आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालने के बाद रिव्यू करके प्रोसीड कर देना है। आपकी होस्टिंग आपके पास में आ जाएगी। अब जब आपके पास में होस्टिंग आ जाएगी तो क्या, ठीक है, तो आपको मैं फिर से वापस लेके आ जाता हूँ GoDaddy के होम स्क्रीन पे। अब जब आपकी डोमेन भी खरीद ली आपने अपनी होस्टिंग भी खरीद ली, अब आ जाते हैं एक्चुअल में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने पे, जहाँ पे आप एक डोमेन पे होस्टिंग कनेक्ट करने के बाद उसमें क्या करोगे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे। उसके लिए मैं मेरा दूसरा अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी कपल ऑफ कुछ डोमेन्स हैं। तो
ये आपका आ जाता है हमारे पास में GoDaddy का होम स्क्रीन। यहाँ से आपको जाना है माय प्रोडक्ट्स पे, और माय प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपके जो आपने जो जो खरीदा हुआ है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये डोमेन्स मैंने खरीदी हुई हैं, तो ये डोमेन्स यहाँ पे मेरे पास में सारी आ गई है ना। करीब करीब 17 डोमेन्स इस अकाउंट में है मेरे पास में। और जो वेब होस्टिंग मैंने खरीदी हुई है यहाँ पे वो आ जाएगी मेरे पास में। तो मैंने खरीदी हुई है डिलक्स लाइनक्स होस्टिंग विद cPanel, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है मैनेज पे, और मैनेज में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी, बट आपको यहाँ पे ये सारी की सारी डोमेन्स देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, आपको मिलेगा यहाँ पे एक ऐड वेबसाइट का बटन, ठीक है। आपको इस ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आपको कौन सी वेबसाइट ऐड करनी है। तो जैसे मेरे पास में एक डोमेन है dogood.me, तो इसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं ऐड करने का। अगर ये ऐड हो जाता है तो हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे, कि जब आपकी डोमेन ऐड हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है। यहाँ पे ये ऐड वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया था, तो मेरे पास में यहाँ पे कह रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली एडेड दिस डोमेन। इसका मतलब हमारी डोमेन होस्टिंग के साथ में कनेक्ट हो गई है, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। तो आपके जो वेबसाइट्स का सेक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे आप अभी ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होते हो, उसमें आपको सारी वेबसाइट्स दिखती हैं आपकी जो जो आप ऐड कर चुके होते हो। तो जैसे इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है दूसरे डोमेन में, तो यहाँ पे दिखाता है कि वर्डप्रेस आपकी 6.1 वर्जन इंस्टॉल्ड है ना। आपका लिमिटलेस u.NOT पे 6.2 वर्डप्रेस का वर्जन इंस्टॉल्ड है, जो अभी हमने रिसेंटली ऐड किया है dogood.me। तो जब आप ऐड करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा इंस्टॉल एप्लीकेशन का, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछता है एक्चुअल में ये कि आप कौन सा CMS, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, एज एन एप्लीकेशन अपनी वेबसाइट के साथ में यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इंस्टॉल एप्लीकेशन पे। एक नई विंडो खुलेगी हमारे पास में, और ये आपसे पूछेगा कि इन इतने सारे CMS में से कौन सा CMS आप यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल जब आप करोगे, ठीक है, ये तो एक्चुअली कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए हैं बहुत सारे ऐप्स। यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये, यहाँ पे आपको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स दिख गए, जिसमें सबसे पहला सबसे पॉपुलर आपके पास में आ जाता है वर्डप्रेस। तो बाकी सारी चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, यहाँ पे सीधा हम क्लिक करेंगे आपका वर्डप्रेस पे। और वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है चीज़ों के बारे में। बट आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। आपको यहाँ पे राइट हैंड में एक बटन दिखने वाला है इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में बिगिनर्स के साथ में बड़ी दिक्कत रहती है कि वो क्या करते हैं, जब आप मल्टीपल वेबसाइट्स मैनेज करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअल में किस डोमेन पे मुझे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना था। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सबसे उस प्राइमरी डोमेन को दिखाता है। तो हमें प्राइमरी डोमेन पे नहीं जाना है, हमें जाना है उस डोमेन पे जो इस पे हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। तो वो हमें यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से ढूंढनी पड़ती है ना। अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ रहा है, और ये आपकी क्योंकि पहले भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है, एक और डायरेक्टरी बना देगा ये उसकी, जो नीचे आपको मांगेगा यहाँ पे डायरेक्टरी लिखने के लिए, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा। तो इसका बहुत खास आपको ध्यान रखना है कि आप सही डोमेन सेलेक्ट करो। तो मुझे https dogood.me पे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये आपको इसमें भी 4 ऑप्शन देता है, www ये आप बाद में भी लगा सकते हो, है ना। और ये तो अगेन वेरिएशन है इसी का। और HTTP काम नहीं करता अब, तो इसलिए हम उसको सिलेक्ट नहीं करते। वेबसाइट का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, तो HTTPS यूज़ करते हैं हमेशा, जिसमें S इज़ फॉर सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिक्योर, ठीक है। तो डायरेक्टरी में यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ आता है बाय डिफ़ॉल्ट, हम इसको काट देंगे क्योंकि हमें क्या करना है, होम डोमेन पे, हमें किसी डायरेक्टरी पे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करनी, हमें होम डोमेन पे करनी है। तो ये आपकी होम डोमेन है, इसी पे हम जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं। ये पूछ रहा है आपको कौन सा वर्ज़न करना है, तो जो सबसे पहला और सबसे लेटेस्ट है वो ही ये रिकमेंड करता है। यहाँ पे हमें 6.2 वर्ज़न करना है।
ये बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं इनको आप एज इट इज़ रहने दे सकते हो, बट आप चाहो तो अपडेट वर्डप्रेस प्लगइन्स के साथ में जा सकते हो। बट कभी कभी ये इशू करता है, तो राइट नाउ आप इन सेटिंग्स को एज इट इज़ छोड़ दो, बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वर्डप्रेस का यूज़र नेम क्या होना चाहिए। तो जो आपका वेबसाइट का नाम हो या फिर आपका नाम हो, आप उसको एज अ यूज़र नेम रख सकते हो। पासवर्ड जो भी आप चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब एक कोई आपका एडमिन का ईमेल होगा, जैसे अगर आपने कोई कस्टम ईमेल बनाया है पहले कभी, तो आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इन केस नहीं बनाया है तो आप अपना प्राइमरी ईमेल यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हो, हम इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। बट प्रेफर यही किया जाता है कि आप जो है इसको यहाँ पे चेंज कर लो अगर आपके पास में ऑप्शन है तो। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है आपकी वर्डप्रेस का टाइटल क्या होगा। तो जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है जनरली वही टाइटल होता है। उसके बाद में नीचे टैगलाइन आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ टाइटल और टैगलाइन का। जैसे जो नाइकी है ना, नाइकी एज को जो है आप टाइटल कंसिडर कर सकते हो। अगर आपने नाइकी का कभी लोगो देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली। नाइकी टाइटल एंड टैगलाइन। ठीक है, तो नाइकी का अगर आपने कभी लोगो देखा होगा, तो जो नाइकी है वो अपने आप को जो है टाइटल कंसिडर करता है, और उसके नीचे जो जस्ट डू इट लिखा हुआ आता है वो नाइकी की क्या है, आपकी टैगलाइन है ना। जैसे रजनीगंधा है बड़ा फेमस इंडिया में, और उसकी जो टैगलाइन है वो क्या है कि मैं यूं ही नहीं रजनीगंधा बन जाता हूँ। तो रजनीगंधा टाइटल हो गया आपका, और यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ वो क्या है, आपका टैगलाइन है। तो किसी भी ब्रांड के नीचे जो लाइन लिखी हुई होती है जनरली हम उसको उसकी टैगलाइन बोल देते हैं, या फिर सिंपली आप जो है अपने लिए अपनी टैगलाइन डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसे कुछ मैं यहाँ पे अभी रैंडम रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो, क्योंकि आपको अगर बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पे अटैक्स होते हैं या स्पैमिंग बड़ी होती है वेबसाइट्स पे, तो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो यहाँ से सेटिंग से चेंज कर सकते हो। आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हो, है ना। लॉगिन अटैम्प्ट्स को लिमिट कर सकते हो, और नीचे एक सेटिंग्स और हैं आप उनको भी देख सकते हो चाहो तो। बट अगर आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो अभी आप इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बाद में भी करने वाले हैं इस सेक्शन में। तो अभी इनको एज इट इज़ छोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में आपको मिल जाता है इंस्टॉल का बटन। इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाने लगेगा और आपकी वेबसाइट पे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लगेगी। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ये पार्ट हम स्किप कर देते हैं यहाँ से। और जब ये आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो जैसे अब हमारा ये इंस्टॉलेशन इवेंचुअली जल्दी कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से आपको अब वेबसाइट मिलेगी। अगर आप देखोगे तो आपकी वेबसाइट क्या हो गई, लाइव हो गई। यही तो वो डोमेन है जो हमने सेलेक्ट की थी, और आपकी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो गई है। बट जो ये पेज है ये बहुत बेसिक है, बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक है। ऐसी वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। वेबसाइट्स होती हैं बड़ी फैंसी, है ना। वो भी सब दिखाएंगे हम। तो ऊपर वाली वीडियोज़ यानी कि पुरानी वीडियोज़ में हमने देखा था कि हम किस किस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं, है ना, वर्डप्रेस से, या फिर इस प्रोसेस से जो हम फॉलो करने वाले हैं थ्रू आउट द वीडियोज़। तो ये जो आपकी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस के साथ में लाइव तो हो गई है इंटरनेट पे, बट ये बहुत बेसिक वेबसाइट है। एक सिंपल पेज और कुछ टेक्स्ट है इधर उधर रैंडम। हमने तो बहुत अच्छी फैंसी वेबसाइट्स की बात की थी कि हम किस किस तरह की वेबसाइट्स बनाएंगे, तो वही हम करेंगे अब यहाँ से कि इसको अब फैंसी कैसे बनाया जाए। तो इसको फैंसी बनाने में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका होता है कि सबसे पहले आपको एक थीम पिक करनी होती है, और उस थीम को लेके वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है, या उसमें कस्टमाइजेशंस करने होते हैं अपने ब्रांड और बिजनेस के अराउंड। फ़िलहाल का पार्ट आपका ये हुआ कि हमने जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली, हमारी वेबसाइट लाइव हो गई। अब वेबसाइट में जाना कैसे है, वहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हो, यहाँ पे तो इस तरह का आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसमें आप यहाँ से जो है वेबसाइट देख सकते हो कि अभी आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे कैसी दिख रही है। उसके बाद यहाँ से आपको जो दिखाई दे रहा है dogood.me/wp/admin, ये आपको वर्डप्रेस के बैकएंड पे लेके जाएगा। और उससे पहले इसने मुझसे पूछ लिया कि आप
स्टार्टर टेम्पलेट कैसा लेना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको, है ना, कि आपको किस तरह की वेबसाइट बनानी है। तो अगर आपको यहाँ से कुछ पसंद आए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, वरना बाद में भी हम नेक्स्ट वीडियो में थीम सेलेक्ट करने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी है एक थीम को सेलेक्ट करते हुए, है ना। और ये पूरा का पूरा किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस और आपका प्रोडक्ट किस बारे में है, ठीक है, ताकि आपको कस्टमाइजेशंस कम से कम करने पड़े और आपका कम से कम वक्त इसमें लगे बनाने में, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको एक रैंडम टेम्पलेट के साथ में सेटअप को कंप्लीट कर रहा हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या करना है। वो सारी जानकारी, सारे बॉक्सेस आप चेक कर सकते हो और यहाँ से इसको फिनिश करते हैं। अब आपका बेसिक सेटअप कंप्लीट हो गया है, बट मुझे आपको दिखाना क्या है अभी कि आप वर्डप्रेस के बैक एंड पे कैसे जाओगे, जहाँ से सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी, जहाँ से सारा का सारा कंटेंट, सारे के सारे पेजेस, है ना, सारा का सारा डेटा आप देखोगे। तो वहाँ तक लेके चलते हैं इस वीडियो को, और उसके बाद फिर हम चलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे अब वेबसाइट का डिज़ाइनिंग और थीम वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो ये आपका इंस्टॉल हो रहा है अभी वर्डप्रेस टेम्पलेट इसमें आपकी सेलेक्टेड डोमेन पे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, और आई थिंक ये हो गया है। तो देखो अभी जो डू गुड आपकी वेबसाइट ऐसी थी, मैंने क्या किया, एक टेम्पलेट इंस्टॉल किया, तो अब आपकी वेबसाइट ऐसी हो गई है। यही dogood.me है, ये भी dogood.me है, बट अगर मैं इसको यहाँ से अब रिफ़्रेश कर दूँगा तो क्या होगा, मेरी वेबसाइट ऐसी हो गई है, ठीक है। मेरे पास में अच्छा एक ठीक ठाक टेम्पलेट आ गया है, जिसको मुझे क्या करना पड़ा, सिर्फ 2 मिनट लगे, मैंने इस टेम्पलेट को फाइनलाइज़ किया। अगेन अब आ जाते हैं, आपको बैकएंड पे जाना है। तो बैकएंड पे जाने के लिए आपको यहाँ से WP एडमिन वाली URL पे क्लिक करना पड़ेगा, और ये आपको क्या करेगा, बैकएंड पे लेके चला जाएगा, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ से पूरी की पूरी वर्डप्रेस आपकी कंट्रोल होगी, उसका कंटेंट, उसकी थीम, उसका अपीयरेंस, उसके जो यूज़र्स हैं वो, फनल्स, मार्केटिंग, पेमेंट्स, सब कुछ आपका यहाँ से होने वाला है, ठीक है। इसके अब आ जाते हैं वापस। आपको याद है हमने एक पासवर्ड और यूज़र नेम सेट किया था। इन केस अगर आप यहाँ से ना कर पाओ, बट यहाँ का सेटअप कंप्लीट हो गया और आपने ये बंद कर दिया, ठीक है, मैंने ये वर्डप्रेस और सब कुछ बंद कर दिया मैंने, ठीक है, और सपोजिटली मैं लॉग आउट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास में लॉगिन करने का तरीका क्या है, आप वापस गूगल क्रोम पे जाओ, dogood.me लिखो, जो भी आपकी वेबसाइट की डोमेन नेम है, ये URL थी वेबसाइट की, वो लिखने के बाद आपको क्या करना है, WP/admin लिख देना है आपको। बट याद क्या रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने यूज़र नेम क्या सिलेक्ट किया था तब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, और आपने पासवर्ड क्या सेट किया था। तो मुझे याद है मैंने क्या किया था, अभी जो यूज़र नेम सेट किया था वो था dogood, और जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो तो मुझे याद है ही, तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। तो एंटर करने के बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो। ये भी आपको कहाँ लेके जाएगा, वर्डप्रेस के बैकएंड पे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ ख़त्म करते हैं कि हमने सारी चीज़ें कर ली, डोमेन देख ली, वेब होस्टिंग देख ली, होस्टिंग को डोमेन से कनेक्ट करना देख लिया, फिर उसके बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं अपना एप्लीकेशन डोमेन और होस्टिंग के साथ में, वो देख लिया, और उसके बाद बैकएंड तक, एडमिन सेक्शन तक कैसे पहुंचते हैं वर्डप्रेस में, वो भी देख लिया। और अब आगे बात करेंगे हम कि वेबसाइट का जो डिज़ाइन करने का सबसे पहला स्टेप है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है आपका थीम के साथ में स्टार्ट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।